आज कियान, आरना और एरिक तीनों अपने कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। जब आरना अपने घर पर रेडी हो रही थी तभी उसके पास कियान का कॉल आता है। हेलो। हाँ कियान। आरना, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? अब जल्दी भी करो। तुम भी रेडी होने में कितना टाइम लगाती हो? क्या कहा तुमने? बस 2 मिनट रुको कियान, मैं अभी आई। वहीं दूसरी तरफ कियान और एरिक आरना के घर के नीचे गाड़ी में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। ये लड़कियों को भी मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद आरना नीचे आ ही गई थी और उन दोनों की बातें सुन लेती है। अच्छा जी, अब तुम्हें लड़कियों के मेकअप से भी प्रॉब्लम होने लगी? हाँ? नहीं तो किसने कहा? हाँ, हमें भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा अब तुम जल्दी करो, नहीं तो हम अपने कॉलेज ट्रिप के लिए भी लेट हो जाएंगे। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। उनकी क्लास के कुछ स्टूडेंट हाइकिंग करने के लिए ट्रिप पर जा रहे थे। क्या यार, अब हम कॉलेज में हैं, अभी भी हमें लाइन में वेट करना पड़ रहा है। अब बस में चढ़ने के लिए लाइन में तो लगना ही पड़ेगा ना। फिर भी यार, क्या बच्चों की तरह लाइन में लग रहे हैं? फिलहाल तो तुम ना बच्चों की तरह बिना वजह चिक चिक कर रहे हो। मैं? हाँ और क्या मैं? यहाँ पर क्या मैं किसी वन मानुष से बात कर रही हूँ? बस करो आरना, तुम बस ऐसी डरावनी चीजों का नाम मत लो। पिछली बार तुम्हारे कहने से एलियन आ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार सच में कोई वनमानुष वगैरह आ जाए। क्या एरिक, तुम भी ना, वो सिर्फ एक तुक्का था। उसके बाद वो सभी बस में बैठ जाते हैं और कॉलेज के लिए सभी स्टूडेंट अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बस में सभी हंसते गाते मजाक करते हुए जा रहे थे। फिर वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था और उसके बीचों बीच उनका होटल था जहाँ पर सभी स्टूडेंट ठहरे हुए थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सभी अपने अपने रूम में जाइए। कोई बिना इंस्ट्रक्शन के अकेले कहीं भी नहीं जाएगा, सभी ग्रुप में रहेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सभी अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद सभी होटल के अपने रूम में चले जाते हैं। कियान और एरिक दोनों एक दूसरे के रूम पार्टनर्स थे। वैसे ये जगह है तो बड़ी सुंदर। हाँ, मुझे पेड़ पौधे और माउंटेन्स बहुत पसंद है। आज तो शाम हो गई, हमें कल हाइकिंग पे जाना है। वहाँ दूसरी तरफ आरना की रूम पार्टनर सौम्या थी। हे, क्या तुम मेरी रूम पार्टनर हो? हाँ बिल्कुल। हे, कहीं तुम डरपोक तो नहीं हो ना? मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और डरपोक, हम तो एलियन से भी मिले हुए हैं। अरे चलो, मजाक तो करना आता है तुम्हें। उसके बाद आरना रूम में अपना सामान सेट करती है और कहती है, मैं ऐसी बातों का मजाक नहीं करती हूँ। एडवेंचर्स करना तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं किसी को साबित करने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ नहीं बोलती हूँ, यू नो। झूठ बोलना तो मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल एक एक मुकाबला हो जाए। हाँ जरूर, मुझे बहुत मजा आएगा। इस तरह छोटी सी नोकझोंक के साथ सौम्या और आरना का इंट्रोडक्शन होता है। फिर उस दिन रात को सभी डिनर के बाद बाहर गार्डन में कैंप फायर करते हैं। एक जगह आरना, कियान और एरिक बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर सौम्या आती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों? यहाँ आना मेरा मना है क्या? हाँ, खड़ूस लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तुमने खड़ूस किसे कहा? तुम्हें। तुम रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। सौम्या और आरना आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब कियान उन दोनों के बीच में आता है। बस करो, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? इसे समझाओ, इसे समझाओ। ओहो, आजकल लड़कियां भी ना कितनी लड़ती हैं। एरिक की ये बात सुनकर सौम्या और आरना गुस्से में एक साथ उसे देखती हैं। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। अरे अब बस भी करो। हाँ,
बड़ी जल्दी एक भी हो गई। दोनों मिलकर तो मुझे ही फोड़ डालती। तुम वहाँ अकेले क्या फुसफुस कर रहे हो? इधर आओ। उसके बाद वो चारों सर्कल में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे हम चारों यहाँ पर इस तरह क्यों खड़े हैं? हाँ, तो तुम यहाँ पर क्यों आई थी? वो दरअसल, बोलो भी, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं तो चली सोने। वैसे भी कल सुबह जल्दी उठकर हम सबको ट्रैकिंग पर भी जाना है। हाँ, चलो चलते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अरे ये तो कितने आराम से सो रही है। मुझे क्या। अगले दिन सुबह सभी स्टूडेंट तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सभी अपना ध्यान रखना और बताए हुए रूट पर ही चलना। कोई भी इधर उधर नहीं जाए और हम सभी शाम को वापस इसी जगह पर मिलेंगे। अंडरस्टैंड? सभी अपनी ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। तब वाह, कितना मजा आ रहा है ना? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्या मतलब तुम्हारा? स्टार्टिंग में सबको मजा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखना होता है क्या। तुम अपना देखना। मुझे कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद ये तो बहुत मुश्किल है। कोई थोड़ी देर पहले ट्रेलर की बात कर रहा था और कह रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। हमने तो उसी की पिक्चर देख ली। कुछ देर बाद वो सभी और ऊपर जाते हैं। बस, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट नहीं कर सकते? अगर हम यहाँ रुके तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे और मुझे लास्ट जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन कुछ नहीं। ओहो, हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। हाँ, तुमने ही कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अब देखो अपनी हालत। तुम हमेशा मुझे कमजोर कहते हो। मैंने तो पिछली बार एलियन को बचाया था और इस बार भी तुम मुझसे पहले हार गए। मैं हारा नहीं हूं, मैं सिर्फ थोड़ा थक गया, और तुम हो ही सबसे ज्यादा डरपोक। वो तो हम तुम्हारे साथ थे, नहीं तो तुम तो डर के मारे पेड़ के पीछे जाकर छुप गए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम दोनों चुपचाप चलो। वो तीनों बस इस तरह बहस करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। तभी आउच! क्या हुआ? किसी ने पीछे से एरिक के ऊपर कैन फेंकी तो एरिक कैन को उठाकर बोलता है, किसी ने मुझे कैन से मारा। कौन है जो पीठ पीछे हमला कर रहा है? हिम्मत है तो जरा सामने आकर दिखा। अरे रहने दो, कहीं कोई अजीब सा प्राणी ना हो। देखा, तुम फिर से डर गए ना? नहीं तो कौन डर रहा है? तुम। अच्छा तो रुको। एरिक अपने हाथ में कैन लेकर वापस पीछे की तरफ बढ़ता है। कौन है, जरा हमारे सामने आकर दिखा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। हाँ बोल। तुम कौन हो? जिसे तुम पुकार रहे थे और बाहर आने के लिए कह रहे थे। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है बुद्धू? रुको, तो तुम हो वो जिसने कैन फेंक कर मारा था? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो बस जूस पिया था और कैन खाली होने के बाद उसे फेंका ही जाता है। तो तुम्हें देखकर फेंकना चाहिए था ना। अगर किसी को लग जाती तो थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। तू सिखाएगा मुझे सेंस? मुझसे अकड़ के बात करने की कोई जरूरत नहीं। शुरू भी तो तूने ही किया था, तो गलती भी तो तेरी थी। अरे अब बस करो, रहने दो। तभी वहाँ पर आरना आ जाती है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रही थी, अब तक तुम यहीं पर खड़े हो? हाँ आरना, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी कियान से यही कह रहा था कि हमें चलना चाहिए।
हाँ तो चलो ना। नहीं। क्यों भला? उसके बाद क्यान आरना को सारी बात बताता है। ए, तुम मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हो? हेलो। अरे अब तुम भी शुरू हो गई। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। बेटा अब तो बात बढ़ गई है। तभी पीछे से सौम्या भी आ जाती है और वो लेविन के सिर पर मारती है। आउच! अब तुमने मुझे क्यों मारा? इसका मतलब सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। तुम खुद गलती करने पर दूसरों से लड़ोगे तो पिटोगे ही ना। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? जी, तभी मैं सोचूं ये इतना बदतमीज कैसे है। क्या कहा तुमने? क्यों बहरी हो क्या जो एक बार में सुनाई नहीं देता? बहरा तो मैं तुम्हें बनाऊंगी अभी, देखती चलो तुम। अरे तुम दोनों बेवजह लड़ाई क्यों बढ़ा रही हो? अरे यहाँ पर क्यों ही आ गई? इन्होंने तो बात का और भी पतंगड़ बना दिया। वो क्या होता है? अरे मतलब बात बढ़ा रही है। ओह, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ मैं भी। हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। हाँ, जब तक उनका भी निपट जाएगा। उसके बाद लेविन, एरिक और क्यान तीनों वहां पर बैठ जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए। अरे रहने दो, वैसे भी तो बहुत चिक चिक करती हैं। हाँ, इसी बहाने हमें थोड़ी शांति तो मिली। अब तो हम गए। मतलब तुम्हें शांति मिल रही है क्योंकि हम चिक चिक करते हैं? नहीं। उसके बाद सौम्या लेविन के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ती है और दूसरी तरफ आरना क्यान को मारने के लिए दौड़ती है। मैंने इन्हें पहले ही समझाया था। उसके थोड़ी देर बाद थककर सभी वहां पर बैठ जाते हैं। अब हम सबसे पीछे रह गए। तुम्हें अभी भी उसी बात की पड़ी है। दोस्तों मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? एरिक वहां से तेजी से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, अरे मैं अभी आया। उसके आधे घंटे तक भी जब एरिक वापस नहीं आता। अरे अब तक एरिक वापस क्यों नहीं आया? कहीं वो ज्यादा दूर तो नहीं चला गया ना? अरे वो बहुत डरपोक है। वो कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बस आता ही होगा। मैं भी एक बार आता हूँ और एरिक को भी देख लूंगा। क्या देखोगे तुम उसे? हाँ, हिम्मत है तो हमसे बात करो। उस बेचारे डरपोक बच्चे को मारने से क्या होगा? बोलो। अरे मैं किसी को नहीं मार रहा। मैं तो बस उसको देखूंगा कि वो कहाँ चला गया। ओह अच्छा, अप्स, सॉरी। इन्हें तो बस हर वक्त लड़ाई ही दिखती है। बस अब चुपचाप जाओ और जल्दी वापस आना। उसके बाद लेविन भी वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो भी काफी देर तक वापस नहीं आता तब अब वो दोनों कहाँ रह गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, हमें एक बार चलकर उन्हें देखना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हो और उनके साथ हम भी मुसीबत में ना फंस जाएं। नहीं तो फिर हम सबको कौन बचाएगा? हाँ, हम तीनों को एक साथ रहना होगा और बड़े सावधान तरीके से वहां जाना होगा। तो चलो फिर चलते हैं। सभी वहां पेड़ों के पीछे जाने लगते हैं। एरिक, लेविन, कहाँ हो तुम दोनों? वो दोनों कहाँ चले गए? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरे यहाँ से तो जंगल शुरू हो गया है। अगर हम और आगे गए तो हम जंगल में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें जाना ही होगा। मुझे तो लग रहा है वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ, लेकिन हम जंगल में रास्ता भी भटक सकते हैं और साथ ही वहाँ पर कोई जंगली जानवर भी मिल सकता है। तो अब हम क्या करें? क्या हमें आगे नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना तो होगा। हमें अपने दोस्तों को जो बचाना है। तुम्हारे पास लाइटर है ना? हाँ है। क्यों? तो कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लो ताकि कोई भी जंगली जानवर आए तो हम उसे जलाकर उसे डराकर भगा सके। साथ ही अंधेरा भी होने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने आना। उसके बाद वो सभी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें थोड़ी आगे चलकर झाड़ियों के पीछे कोई हलचल सुनाई देती है। संभल कर,
लगता है वहां पर कोई है। आरना जैसे ही लकड़ी में आग लगाने वाली होती है, तभी वहां पर बहुत सारे अजीब से इंसान भाला लेकर आ जाते हैं। हे, कौन हो तुम सब? मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें जला कर रख दूंगी। कल रारा फरड, व्हाट? अब ये क्या डपड़ डबड़ कर रहे हैं? भला मुझे कैसे पता होगा? उसके बाद वो सभी आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। हे, छोड़ दो हमें, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज ना। हाँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा ना, छोड़ो हमें। अरे उन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आ रही। इसका मतलब एरिक और लेविक को भी यही लोग पकड़ कर ले गए होंगे। वो दोनों बस ठीक हो, एक तो इन्हें हमारी भाषा भी नहीं आती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो एलियंस ही थे। कम से कम एलियंस को हमारी भाषा तो आती थी। क्या तुम दोनों हर बार एलियंस को बीच में लाते हो? क्योंकि सच में एलियंस आए थे। क्या सच में ये सच था? हाँ यार। उसके बाद आदिवासी उन तीनों को वहाँ पर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एरिक और लेविन भी नजर आते हैं। दोस्तों, तुम भी आ गए? नहीं, अभी हम रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो तुम मुझे यहाँ नजर कैसे आ रहे हो? एरिक, शुक्र मनाओ कि मेरे हाथ बंधे हुए, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होता। ओके, लेकिन हम यहाँ कहाँ फंस गए? ये सब आरना की वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों? पिछली बार तुमने एलियंस का जिक्र किया था तो हमें एलियंस मिल गए थे। इस बार तुमने वनमानुष का जिक्र किया था, तो लो अब देख लो वनमानुष भी कैसे होते हैं। क्या तुम कभी कुछ अच्छा नहीं मांग सकती? हमेशा तुम्हें हमें मुसीबत में फंसाना ही होता है। तुम ही थे जो इधर आए थे, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मम्मी। हमेशा बस मम्मी मम्मी करता रहता है। तभी वहाँ पर आदिवासी का हेड आता है। चबड़ चबड़ बामल, यपर चेल दबरमल। अरे ये क्या बोल रहा है? भला हमें कैसे पता? उसके बाद कुछ आदिवासी भाला लेकर उन पांचों पर हमला करने वाले थे। अरे रुक जाओ, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी, मुझे बचाओ। अरे आंटी कहाँ से आएगी यहाँ पर? तुम सब चुप हो जाओ, अब तो हम गए। जैसे ही वो भाले से उन्हें मारने वाले थे, वैसे ही वहाँ पर एक आदिवासी लड़की आती है। चेंग चोंग चेंग चेंग चोंग चांग। अब ये चाइनीज बोल रही है क्या? तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं रह सकता क्या? सैम संग संग चंद जारा टल्लन टल्लंग नांग टीना चुमा। वो आदिवासी लड़की अपनी भाषा में उन सभी आदिवासियों को कुछ समझाती है। उसके बाद वो आदिवासी लड़की उनके पास आती है। देखिए, मैं आदिवासी समुदाय से हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तुम तो बहुत बदतमीज हो। मैंने गलत क्या कहा? तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है या नहीं? तुम अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। आप सबने हमें यहाँ पर क्यों बांध रखा है? आप जैसे ही कुछ लोग आए थे जिन्होंने हमारे आदिवासी लोगों को मार दिया था। लेकिन क्यों? दरअसल यहाँ जगह एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर कुछ लोग आए थे। वो यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहते थे। उन्होंने हमें बहुत बार धमकी दी कि हम इस जगह को खाली कर दे, लेकिन यही हमारा घर है और हमने यहाँ पर अपने घर बनाए हुए हैं। हम यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे हैं, हम भला यहाँ से कहाँ जाएं? जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने हमारे कुछ आदमियों को मार डाला। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, हमें माफ करना, आप सभी यह डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने इन सभी को समझाया और उनसे बात की। बाकी मैं उन्हें कह दूंगी कि वो आप सभी को यहाँ से सही सलामत बाहर छोड़कर आ जाएं। उसके बाद वो आदिवासी लड़की आदिवासी हेड से बात करती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब इनकी चाल हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इन्हें हमें मारना होता तो वो अब तक हमें मार चुके होते।
चपार कस। उसके बाद वो आदिवासी उन्हें खोल देते हैं। ये सभी आपको सही सलामत छोड़कर आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अगर आप नहीं आते तो आज हमारे साथ न जाने क्या हो जाता। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं, आप सभी बेकसूर हैं, बल्कि हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप यहाँ पर बिना वजह परेशान हुए। कोई बात नहीं, लेकिन वैसे क्या उन आदमियों ने अब आपको परेशान करना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने हमें कुछ दिन का टाइम दिया है, नहीं तो उसके बाद वो न जाने हमारे साथ क्या क्या करेंगे। हमने उनका सामना करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास बंदूक जैसे हथियार है और हमारे पास सिर्फ भाला है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे बहुत सारे आदमियों को मार डाला। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। शायद हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम सभी बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। हम बाकी इंसानों की तरह आम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। यह तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने आदिवासी ट्राइब्स के लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। जैसे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। वहाँ पर आम लोगों का जाना बैन है, लेकिन हमारी कौन ही सुनेगा। किसी को भी हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। यहाँ पर सभी लोग एक अजीब सी भाषा बोलते हैं, लेकिन आपने हिंदी और इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा? दरअसल मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर थोड़ी देर के लिए बाहर जाया करती हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मुझे हिंदी बोलना सिखाया था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओह, अच्छा। तभी पीछे से वो आदिवासी लोग कुछ बोलने लगते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि अब आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए। दरअसल हम सभी यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओह, अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और उनमें से कुछ आदिवासी लोग उन सभी को वापस जंगल के बाहर छोड़कर आ जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर उनकी टीचर निधि मिलती है। बच्चों, तुम सब लोग कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है कि तुम सबकी वजह से हम लोग कितने परेशान थे और तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। मैम प्लीज सॉरी, हम सब रास्ता भटक गए थे। अच्छा ठीक है, अब सब अपने अपने रूम में चले जाओ और कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी वापस जाना है। उसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन सब वापस अपने अपने घर पर आ जाते हैं। फिर सौम्या और लेविन आरना, क्यान और एरिक को बुलाते हैं। क्या बात है? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर कैसे? हम वहां पर सभी जगह कैमरा लगा देंगे और उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास एक लॉयर है, वो आदिवासी के साइड से केस लड़ेगा, जिसके बाद हम ये केस जीत जाएंगे। लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई उनकी सुनेगा? हाँ, हमें उनके लिए कुछ तो करना ही होगा। भले ही कोई भी आदिवासी की कंडीशन देखकर उनकी मदद नहीं करेगा, लेकिन वो लोग आदिवासी लोगों को मार रहे हैं, जो कि एक मर्डर है, जिसके बाद उन्हें सजा मिल सकती है। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। वो पांचों मिलकर आदिवासी लोगों के पास जाते हैं। फिर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें सजा दिलवाते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट उस जगह के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो न जाने हम सब आदिवासियों का क्या होता। यह तो हमारा फर्ज था। आप सभी हमसे मिलने दोबारा जरूर आइएगा। बिल्कुल। उसके बाद वो सभी वहां से थोड़ी दूर पर एक हिल पर जाते हैं। सच में पहाड़ों की सुंदरता बहुत अलग होती है। बिल्कुल सही कहा। अगली बार एक अच्छी सी ट्रिप हो जाए। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी लोकेशन है। तो चलो चलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।